कंप्यूटर, इसको जानते तो सभी हैं पर समझते सभी नहीं हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाली डिवाइस। इसको किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ये मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। सभी जानते हैं इसको अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने आपसे कहा, कंप्यूटर को जानते सभी हैं पर समझते सभी नहीं हैं। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्यूटर को समझने में मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बात मैंने सुनी है कि अगर आप कोई चीज़ को समझते नहीं हैं तो आप उस चीज़ को उसकी संपूर्णता में कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वह कोई यंत्र डिवाइस हो या फिर इंसान। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि यदि आप कंप्यूटर को समझ गए तो आप इसको पहले से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे और शायद आपके सोचने का नया डायमेंशन ओपन हो जाए। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर कंप्यूटर की भाषा क्या है और वो उस भाषा को समझता कैसे है। खैर, कंप्यूटर की कुछ जनरल बातें जो सभी जानते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे गणना करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। चिंता मत करिए, मैं आपको ये घिसी पिटी बातें नहीं बताऊंगा। इंसानों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, जैसे अभी हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। थॉट्स, इन्फॉर्मेशन, जिसे कंप्यूटर की भाषा में डेटा भी कहते हैं। जानकारी को एक दूसरे को शेयर करने के लिए इंसानों के पास कई अनेकों भाषाएं हैं जो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। परंतु कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर की अपनी यूनिक भाषा है। कंप्यूटर की भाषा बताने से पहले मैं आपसे ये कोट शेयर करना चाहूँगा। इफ़ देयर इज़ अ गॉड, ही इज़ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। ये कोड जितना हमारे यूनिवर्स को देखकर सही लगता है, वहीं ये डिजिटल वर्ल्ड का बेस नींव है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर की भाषा मैथ्स, गणित की है। पूरा कंप्यूटर अंकों पर आधारित है, इसलिए तो डिजिटल कहा जाता है। क्योंकि डिजिट को हिंदी में अंक कहा जाता है और डिजिट से ही डिजिटल वर्ड निकला है। आप सोच रहे होंगे कि मैथ्स को कंप्यूटर लैंग्वेज थोड़ी कहते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज तो बाइनरी है। आप कह तो सही रहे हो, पर बाइनरी भी तो डिजिट्स, अंक, मैथ्स ही है। इसको हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसे बाइनरी कहा जाता है। बाइनरी, BI का मतलब है दो, जिसका अर्थ है दो अंकों की भाषा, जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। और ये दो अंक हैं 0 और 1। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि सिर्फ 0 और 1 से कैसे कंप्यूटर काम कर सकता है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। इसे समझने के लिए हम थोड़े कंप्यूटर के हार्डवेयर को समझ लेते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन कहे जाने वाला पार्ट, जिसे हम CPU के नाम से जानते हैं। इस बात को गौर करना, CPU हम प्रोसेसर को कहते हैं, ना कि कैबिनेट को। तो CPU एक सिलिकॉन की चिप, माइक्रो चिप होती है, जिसके अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जिसकी वजह से ही पूरा कंप्यूटर चल पाता है। तो ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मेटल होता है जो इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। कंडक्टर का मतलब है जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सके, और इंसुलेटर का मतलब वो है जो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास नहीं होने देता। तो यहाँ हम ट्रांजिस्टर के बारे में डीप बात नहीं करेंगे। आप बस इतना समझो कि ट्रांजिस्टर कंप्यूटर में क्या वर्क करता है। यही वो ट्रांजिस्टर है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर के एडवांस वर्जन तक पहुंच पाए हैं। तो अब सवाल यह है, ये ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कंप्यूटर में सर्किट को बहुत तेज़ी से ऑन और ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इतना तेज होता है कि 1 सेकंड में कई बार ऑन और ऑफ हो सकता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि सर्किट के ऑन और ऑफ होने से क्या हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कंप्यूटर की भाषा बाइनरी की है, जिसमें 2 अंकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक लाइट बल्ब है। जब ये ऑफ होता है तो इसे बाइनरी में हम 0 कहेंगे, और जब बल्ब ऑन होता है तो हम इसे 1 कहते हैं बाइनरी में। तो अब आपको ट्रांजिस्टर के ऑन ऑफ और 1 और 0 का कनेक्शन समझ आ रहा होगा। आप सीधा ये समझो, जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो वो एक बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और जब ट्रांजिस्टर ऑफ होता है 0 बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसे रियल कंप्यूटर के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो कीबोर्ड को सभी इस्तेमाल करते हैं,
चाहे वो मोबाइल का टच पैड हो या फिजिकल कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में हमने कोई लेटर टाइप किया, फॉर एग्जांपल के लिए ए, कैपिटल लेटर में ए हमने टाइप किया। तो यहाँ आपको ये बात समझनी है कि आपने लेटर ए को नहीं दबाया है, आपने 01000001 ये टाइप किया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब आपने लेटर ए टाइप किया तो जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ हुआ, फिर ऑन हुआ, फिर 5 बार ऑफ हुआ, फिर ऑन हुआ। तो ट्रांजिस्टर इस तरीके से ए लेटर को डिनोट करता है। तो इसी को हम बोलते हैं बाइनरी नंबर। ये तो मैंने आपको लेटर ए का बाइनरी नंबर बताया। ऐसे ही सभी लेटर्स नंबर के लिए बाइनरी नंबर बना हुआ है। और एक बात याद रखना ज़रूरी है कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स के बाइनरी नंबर्स डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं। तो इस वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे लेटर ए बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम ASCII वैल्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।